प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में जहां पहले मार्च तक 100 के लगभग मामले आ रहे थे, वहीं अब 600 से अधिक मामले प्रतिदिन आ रहे हैं। वहीं अगर जिला की बात की जाए तो जिला शिमला में भी अब 100 से अधिक मामले प्रतिदिन आ रहे हैं और वहीं आईजीएमसी में भी मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आईजीएमसी में कोरोना संक्रमण के बीच किस तरह की व्यवस्था है, इसको जानने के लिए हम बात करेंगे आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है ईटी भारत में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए व्यवस्था के लेके तो किस तरह की व्यवस्था आईजीएमसी में की गई है? देखिए, कोरोना के लेकर हमारी तैयारियां और व्यवस्था जो है पिछले लगभग 1.5 साल से हम इस सारे संक्रमण से जूझ रहे हैं और हमारे यहाँ पर हमने अभी तक लगभग 130 के करीब बेड की संख्या जो है वो कोविड के लिए डेडिकेट की है, जिसमें से 100 के करीब बिस्तरे जो हैं वो भरे हैं। और आगामी स्थितियां जो हैं वो आगामी संक्रमण की जो पैटर्न है उस पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में जो हमारे इंतजाम हैं उस पर हमने क्या कार्रवाई करनी है। जी डॉक्टर साहब, अगर बेड की बढ़ाने की बात की जाए तो अभी बेड कितने और कितने बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, बेड तो बढ़ा लेंगे जितनी ज़रूरत होगी, पर मैं आपके ईटीवी के माध्यम से सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम इस गलतफहमी का शिकार होकर ना रहें कि हम अपनी चिकित्सीय सेवाओं की क्षमता को बढ़ा लेंगे तो हम अपने लोगों को बचा लेंगे। ऐसा है कि बहुत सारे बड़े बड़े देशों में भी इस तरह की घटनाक्रम हुए, तो हम चाहे जितनी मर्जी अपनी क्षमता बढ़ा लें, जितने मर्जी हम बिस्तरों को बढ़ा लें, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि संक्रमण की संख्या को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम संक्रमण को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम चाहे जितने मर्जी इंतज़ाम कर लें, वो इंतज़ाम कम पड़ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में डर भी होता जा रहा है अस्पताल को आने को लेके। किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का लोगों में संदेश देना चाहेंगे कि वो अस्पताल आएँ और बिना डर के अपना इलाज करवाएं? देखिए, संदेश देने का घटनाक्रम पिछले 1.5 वर्ष से लगातार चल रहा है और लोगों को भिन्न भिन्न केंद्रों से भिन्न भिन्न सूचनाओं के माध्यम से इस बारे में आगाह भी किया जा रहा है। सूचनाएं भी करोड़ों अरबों रुपया प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस बात पे खर्च रही है कि लोगों को सही जानकारी हो कि क्या कोविड के प्रति सावधानियां बरतनी हैं, कैसे लोगों ने रहना है, कैसे करना है। पर फिर भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो सोशल मीडिया भ्रांतियाँ, ऐसी ऐसी बातों पे लोग जो हैं वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे लोगों में इस गंभीरता को सही से आंका नहीं है। आज भी हम लोगों को यही कहते हैं कि जितना संभव हो सके गैर ज़रूरी जो काम है उनके लिए बाहर ना निकलें। अस्पतालों में भी आप गैर ज़रूरी कार्यों के लिए ना आएँ। जिन बीमारियों के इलाज के लिए इंतज़ार किया जा सकता है तो कृपया इंतज़ार करें। जो भी ऑपरेशन, जो भी इलाज आपका जो है वो डिले किया जा सकता है उसको डिले करें। और बाकी वह लोग जो रेगुलर कॉन्टिन्यूस मेडिसिन पर हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट हो गए, शुगर के पेशेंट हो गए, उन सब लोगों से यह आह्वान रहेगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई ई-संजीवनी ओपीडी और टेलीमेडिसिन, इन सुविधा का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, पिछले साल जैसे देखा जाए तो कोरोना के बढ़ते मामलों के दौरान ओपीडी बंद कर दी गई थी, तो क्या इस तरह की इस साल भी हो सकता है? देखिए, जो भी चीज़ें, जो भी प्रतिबंध सरकार लगाएगी कोरोना से लोगों को बचाने के लिए, उनका पालन हम लोगों को सबको करना है। पर कहीं ना कहीं पिछले वर्ष हम देखते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन भी किया। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोगों को इन सारे प्रतिबंधों से ज़्यादा लोगों को इस बात को समझना होगा। तो हम लोगों को अब कोरोना के साथ ही जीना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ समय के लिए कुछ प्रतिबंध लगा देंगे और हफ्ते 10 दिन बाद हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। लंबे समय तक, आगामी कई वर्षों तक कोरोना का हमारे साथ ही चलना है। तो इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में मूलभूत, अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। अपनी सामाजिक व्यवस्था में भी हम लोगों को मूलभूत बदलाव जो है वो लाने होंगे, तभी हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो कोरोना के पेशेंट यहाँ एडमिट हैं, उनके अटेंडेंट रहती है, उनकी शिकायत रहती है कि हमें अस्पताल में सुविधा नहीं मिल रही है या उनके पेशेंट को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो इस तरह में किस तरह की व्यवस्था है कि अटेंडेंट को परेशानी ना हो? देखिए, हमारी तरफ से हमारा पूरा सहयोग और पूरा योगदान जितना हम लोगों से हो सकता है हम कर रहे हैं। और इस तरह की बातें कह देना कि सुविधा नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है, तो हम समझते हैं कि ये इस तरह से दुष्प्रचार करना गलत है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि कोरोना के संक्रमण में जो भी टीम कार्य कर रही है, वह टीम
हम लोगों से बनती है। हम समाज के उसी अंग का हिस्सा हैं और जो लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और जो मरीज हैं वो उन्हीं के समाज, उन्हीं के परिवार में आते हैं। उन लोगों को भी संक्रमण और जान जाने का उतना ही भय, उतना ही डर है जितना एक आम व्यक्ति को। हालांकि पूर्ण एहतियात बरतने के बावजूद भी हमारे लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं और जितना संभव हो सके समय पर हर व्यक्ति को समुचित इलाज मिले, इसकी यथासंभव कोशिश की जा रही है। जी, ईटीवी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आईजीएमसी के डॉक्टर चंद्रकांत, जिन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ते मामलों को लेकर किस तरह से लोग अपनी एहतियात बरत सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। ईटीवी भारत के कैमरामैन लक्की वर्मा के साथ विनोद पाठक।